एंडिंग का मतलब लास्ट जो पार्ट है, और दूसरे का डेंड्राइट्स, दूसरे का डेंड्राइट्स, ये आपस में यहां पे जुड़ जाते हैं, आपस में यहां पे जुड़ जाते हैं, इस तरह से गुच्छा बना लेते हैं। तो ये जो बीच का स्पेस है जहां पे ये दोनों आपस में जुड़ते हैं, इसी स्पेस को साइनेप्स कहा जाता है, SYNAPS, ये साइनेप्स है। जो इंफॉर्मेशन ये न्यूरॉन लेके आ रहा है, जिस टाइप का भी इंफॉर्मेशन है, यहां पे तो ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में होते हैं ये इंफॉर्मेशन। जैसे ही इस एंडिंग पे पहुंचते हैं, यहां पे यही इलेक्ट्रिकल इम्पल्स केमिकल में चेंज हो जाता है। इलेक्ट्रिकल किसमें चेंज होता है? केमिकल में। और ये जो साइनेप्स मैंने बताया, जो खाली जगह है जहां पे ये आपस में गुच्छा बना के रहते हैं, यहां भी केमिकल होते हैं, सोडियम के आयन होते हैं। यहां से ये केमिकल जाके इस साइनेप्स में जो केमिकल है उसमें मिक्स हो जाते हैं, इंफॉर्मेशन ही है। और फिर यहां से ये जो केमिकल के रूप में इंफॉर्मेशन मिक्स हो गए हैं, उसको अगला जो न्यूरॉन है उसका डेंड्राइट सक कर लेता है, कैच कर लेता है, और कैच करके फिर वैसे ही आगे बढ़ जाता है। फिर इसको तीसरे न्यूरॉन में भी साइनेप्स मिलेगा और वो सारी चीजें एज इट इज होंगी। तो एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, इस तरह से कैरी होते रहते हैं। साइनेप्स न्यूरॉन का एक पाथवे होता है। न्यूरॉन के पाथ में एक गैप होता है जहाँ से कि इंफॉर्मेशन न्यूरॉन में जब ट्रांसफ़र होता है तो वो इलेक्ट्रिकल वे में ट्रांसफ़र होता है, साइनेप्स में पहुँचता है तो केमिकल वे में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर केमिकल में इंफॉर्मेशन मिक्स हो जाते हैं, उसको अगले वाला न्यूरॉन का जो डेंड्राइट है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, और फिर ऐसे ही दूसरे से तीसरे चौथे हर एक न्यूरॉन में पास आउट होते रहते हैं। अब वापस बात करेंगे हम कोऑर्डिनेशन एनिमल में। और एनिमल में जो कोऑर्डिनेशन होता है, जैसे मैंने आपको प्लांट में समझाया कि प्लांट में जो कोऑर्डिनेशन है वो हार्मोन्स करते हैं, एनिमल्स में भी जो कोऑर्डिनेशन है वो हार्मोन्स करते हैं। हार्मोन्स जहां से सेक्रेट होते हैं हमारे शरीर में, हार्मोन्स जहां से सेक्रेट होते हैं हमारे शरीर में, उसे ग्लैंड्स कहते हैं, GLAND। ग्लैंड से हार्मोन्स का सेक्रेशन होता है। अब ये अलग अलग ग्लैंड हैं जो अलग अलग हार्मोन्स का सेक्रेशन करते हैं, और वो हमारे शरीर में अलग अलग फंक्शन करते हैं, अलग अलग कोऑर्डिनेशन करने का काम करते हैं।
सबसे फर्स्ट जो हम बात करेंगे वो हाइपोथैलेमस ग्लैंड की बात करेंगे। हाइपोथैलेमस, बड़े ध्यान से सुनते जाइएगा, फिर नोट्स बनाने के लिए भी आपको मैं दूंगा। मैं शुरुआत में बता चुका हूँ कि ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है बायोलॉजी में। एक लाइफ प्रोसेस, दूसरा ये, यानी बायोलॉजी के जो 3-4 चैप्टर हैं काफ़ी मार्केबल क्वेश्चन आते हैं इससे। हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, जो ग्लैंड ब्रेन में मौजूद होता है। हार्मोन्स के नाम भी, ग्लैंड के नाम भी मैं लिखता जाऊंगा, फिर आपको नोट्स के लिए तो मैं। तो हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड है वो कहाँ मौजूद होता है? ब्रेन में। और वहां से ये एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है रिलीजिंग हार्मोन्स, और दूसरा इनहिबिटरी हार्मोन्स। दो तरह के हार्मोन्स ये रिलीज करता है। एक रिलीजिंग हार्मोन्स और दूसरा इनहिबिटरी हार्मोन। और आपको इन दोनों नाम से पता लग रहा होगा, रिलीज, रिलीज का मतलब होता है छोड़ना। सर ब्लर आ रहे हैं। आपके नेट में प्रॉब्लम है भाई, आप फिर से ज्वाइन हो जाओ, ब्लर यहाँ पे नहीं है। तो रिलीजिंग मतलब होता है छोड़ना, और इनहिबिटरी, इनहिबिट करना, इनहिबिट करने का मतलब होता है रोकना। तो एक तो दो तरह के हार्मोन हाइपोथैलेमस से रिलीज होते हैं, एक तो रिलीज करता है, छोड़ता है, और दूसरा जो होता है वो उसे इनहिबिट करता है, रोकता है। किसको रोकता है? कोई तो होगा। हाइपोथैलेमस जो ब्रेन में मौजूद होता है, जहां से ये दो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, इनका अपना कोई स्पेशल फंक्शन नहीं होता है। ये रोकने और रिलीज करने का काम करते हैं इनका एक और भाई है जिसको कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। PITURTARY, पिट्यूटरी ग्लैंड। ये जो दूसरा ग्लैंड मैंने आपको बताया, ये ब्रेन के जस्ट नीचे मौजूद होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। और जो ऊपर वाला हार्मोन है हाइपोथैलेमस से जो रिलीज हो रहा है, दो रिलीजिंग और इनहिबिटरी, ये दोनों हार्मोन का काम होता है इस ग्लैंड को कंट्रोल करना, पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करना, कि पिट्यूटरी ग्लैंड में सेक्रेशन हार्मोन्स का होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, होना चाहिए तो कितना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए तो कितना नहीं होना चाहिए, ये देखने का काम। जैसे मान लो कि हमारे शरीर में पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन्स है वो ज्यादा अमाउंट में रिलीज हो गए, अब जरूरत नहीं है, तो ये जो हाइपोथैलेमस है वो अपना कौन सा हार्मोन रिलीज कर देगा? इनहिबिटरी। चलो भाई रोको, अब इसका सेक्रेशन, पिट्यूटरी का सेक्रेशन अब रोको।
देखिए अब आपके लिए मैंने एक बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। आपके स्क्रीन पे ऊपर में दिख रहा होगा REC लिखा है, रिकॉर्डिंग है ये, और मेरी क्लास के हर एक चीज रिकॉर्ड हो रही है। और आप जो बोल रहे हो, आपकी जो एक्टिविटी है, वो हर चीज रिकॉर्ड हो रही है। बेशक स्क्रीन पे सिर्फ मैं नजर आऊं आपको, लेकिन मुझे आप सब नजर आओगे। तो हाइपोथैलेमस का सिर्फ काम होता है पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करना। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड से ज्यादा सेक्रेशन हो रहा है तो उसे रोक देगा। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड से कम सेक्रेशन हो रहा है, जो ह्यूमन बींग्स उस खास आदमी के लिए और जरूरत है उसको, तो फिर रिलीजिंग हार्मोन सेक्रेट कर देगा कि और उसको एसेलेट कर दो, पिट्यूटरी को और ज्यादा हार्मोन क्रिएट करो। फिर आपके दिमाग में ये बात आना चाहिए कि आखिर जो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को कंट्रोल कर रहा है, तो पिट्यूटरी क्या करता है? पिट्यूटरी तो ग्लैंड का नाम है ना, ये भी कोई हार्मोन्स सेक्रेट करता होगा, ये भी कोई हार्मोन्स सेक्रेट करता होगा, तो उसका क्या काम? पिट्यूटरी ग्लैंड जो दूसरा ग्लैंड है, इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ये पता है क्या सेक्रेट करता है? कौन सा हार्मोन सेक्रेट करता है? ये सेक्रेट करता है ग्रोथ हार्मोन। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रोथ हार्मोन सेक्रेट करता है। ग्रोथ का मतलब तो आप समझते ही होंगे। कई बार आपने देखा होगा कुछ लोग खली बन जाते हैं, खली का नाम तो सुना ही होगा। और कुछ लोग सर्कस में भर्ती हो जाते हैं, यानी कोई बहुत लंबे हो जाते हैं, जेंट लाइक, और कुछ लोग बहुत छोटे हो जाते हैं, ठिकने हो जाते हैं, बौने हो जाते हैं, ड्वार्फ हो जाते हैं। ये सारा जो कोऑर्डिनेशन है वो इस पिट्यूटरी ग्लैंड के कारण होता है। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड से जो ग्रोथ हार्मोन है वो कंटिन्यूअस निकलता रह गया, उसको हाइपोथैलेमस कंट्रोल नहीं कर पाया, तो उसके जो बॉडी पार्ट्स है वो ग्रोथ होते रह जाते हैं, होते रह जाते हैं, अल्टीमेटली वो जेंट लाइक स्ट्रक्चर है। और अगर पिट्यूटरी ग्लैंड का जो ग्रोथ हार्मोन है वो सही से काम नहीं कर रहा, उसका सेक्रेशन सही से नहीं हो रहा, कम हो रहा है, बहुत कम हो रहा है, तो धीरे धीरे आदमी ठिकना हो जाता है, ड्वार्फ हो जाता है, बौना हो जाता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से सेक्रेशन ग्रोथ हार्मोन। कई सारे देखे होंगे आपने एड, टीवी में, अखबारों में, आप बौने हैं, चिंता ना करें, हमसे संपर्क करें। हार्मोन्स देकर के वो सोचता है कि अगर अभी भी इसके शरीर में एक्टिवेट होने के चांसेस हैं तो ठीक है, और अगर एक्टिवेट होने के चांसेस नहीं है तो राम राम, कोई बात नहीं। तो वो ग्रोथ हार्मोन। तो यहां से आपने देखा कि अगर इसमें किसी प्रकार का इम्बैलेंस हो जाए ग्रोथ हार्मोन में, तो दो तरह की बीमारियां होती हैं। एक को कहते हैं हम ड्वार्फिज्म, ड्वार्फिज्म, और दूसरे को कहते हैं जिग्नेटिज्म, जिग्नेटिज्म।
ड्वार्फिज्म मतलब छोटा हो जाना, छोटा रह जाना, और जिग्नेटिज्म मतलब जेंट बनना। आई थिंक अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दूसरे ग्लैंड को पढ़ने के बाद अब हम चलेंगे थर्ड ग्लैंड पे। थर्ड ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड ये भी जो थायराइड ग्लैंड है ये विंड पाइप के साथ अटैच होता है। विंड पाइप ये होती है, पढ़ाया था मैंने आपको लाइफ प्रोसेस में, इसके साथ अटैच होती है इस साइड विंड पाइप। और इस थायराइड ग्लैंड से जो सेक्रेशन होता है उस हार्मोन का नाम है थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन नाम का जो हार्मोन है ये सेक्रेट होता है। और मैंने आपको लाइफ प्रोसेस में समझाया था कि जो थायरॉक्सिन हार्मोन्स हैं इसका काम मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना होता है। यानी कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है उसका ब्रेक होना। वैसे मेटाबॉलिज्म दो तरह के होते हैं, एक को कहते हैं एनाबॉलिज्म, एक को कहते हैं कैटाबॉलिज्म। लेकिन मेटाबॉलिज्म का मोटा मोटा यहाँ पे अर्थ ये है कि जो ये तीनों हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स, इनको ब्रेक करके उससे एनर्जी लेना, इसमें ये हेल्प करता है कौन? थायरॉक्सिन हार्मोन। और थायरॉक्सिन हार्मोन या यूं कहें कि थायराइड ग्लैंड के सही फंक्शन के लिए, थायराइड ग्लैंड प्रॉपर फंक्शन करता रहे इसके लिए आयोडीन की जरूरत होती है। आयोडीन की जरूरत होती है। और आयोडीन अगर कम हो तो जो थायराइड ग्लैंड है वो प्रॉपर काम नहीं करता है, यानी उससे थायरॉक्सिन रिलीज नहीं होता है प्रॉपर तरीके से, और तब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम तो आती ही है। इसके साथ साथ एक और बीमारी होती है, डिजीज होती है, जिसको हम कहते हैं ग्वाइटर, GOITRE, ग्वाइटर। ग्वाइटर के बीमारी में गला किसी की, अब वैसे बहुत कम होता है, लेकिन गला जो है यूं मोटा होकर लटक जाता है ग्वाइटर। और खास करके बहुत इंपॉर्टेंट बात भी बता रहा हूं मैं आपको, खास करके ये डिजीज जो सी कोस्ट के नजदीक रहने वाले लोग हैं, समुद्र के किनारे के साथ रहने वाले लोग हैं, उनमें ज्यादा होता है। क्यों? मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपको बताया था, उनमें ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि वहीं पे सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है। आयोडीन पाने का और कोई तरीका नहीं है, आयोडीन सॉल्ट में ही मिलते हैं, और ज्यादा अमाउंट में हमारे शरीर को चाहिए भी नहीं। ये माइनर
अमाउंट भी चाहिए। तो जो सी कॉस्ट में रहने वाले लोग हैं, क्योंकि वहीं पे सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है। सॉल्ट की फॉर्मेशन मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में समझाया था कि जब समुद्र में टाइड आते हैं तो टाइड से ठीक पहले समुद्र के किनारे किनारे में बहुत बड़े बड़े गड्ढे बना दिए जाते हैं, और उन गड्ढों में टाइड के समय आके वाटर जमा हो जाता है। और वाटर आपको मालूम है सी वाटर सॉल्टी होता है, और जब जमा हो जाता है फिर वो वाटर एवापोरेट होता है। जब टाइड चला जाता है तो फिर वो सनरेज में एवापोरेट होता है। एवापोरेट होने के बाद जो उसमें बच गया उस गड्ढे में, वो क्या बचा, सॉल्ट बचा। उसी सॉल्ट को वहां से उठा के फैक्ट्री में लाते हैं, वहां पे उसको रिफाइन करते हैं, और रिफाइन करके वहीं पे उसमें आयोडीन मिलाया जाता है, पैकेट बनाया जाता है, और फिर हम बाहर देखते हैं टाटा का फ्री फ्लो नमक। अब इसका मतलब मैं टाटा का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, जिसका नमक खाना है खाना, लेकिन उस पर लिखा हुआ होना चाहिए आयोडाइज्ड सॉल्ट, ऐसा लिखा हो तभी खाना। क्योंकि आपने सीख लिया ना कि आयोडीन की जरूरत है। आयोडीन की जरूरत क्यों है? क्योंकि वहां से मेटाबॉलिज्म कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का होगा। कब होगा? जब हमारे पास थायरॉक्सिन हार्मोन्स होंगे। और थायरॉक्सिन हार्मोन्स कब होंगे? जब सेक्रेशन हो पाएगा किससे? थायराइड ग्लैंड से। और थायराइड ग्लैंड से सेक्रेशन कब होगा? जब आयोडीन का अमाउंट हमारे शरीर में होगा। अब बताओ इससे ज्यादा मैं आपको क्या रटवाऊं? ग्लैंड्स बता रहा हूं, बार बार रिपीट कर रहा हूं, कौन सा उससे सेक्रेशन होता है हार्मोन्स का, कौन सी बीमारी होती है। बस ये तीन चीजें ही तो समझनी है अभी, कि कौन सा ग्लैंड कहाँ पे अवेलेबल, कौन सा हार्मोन्स निकलता है उससे, और अगर वो हार्मोन्स की कमी और ज्यादा हो जाए तो कौन सी बीमारी होती है। दैट्स इट। बहुत सारे ऐसे बच्चे देखो नजर आते हैं, वंश वशिष्ठ अभी आए थे गेस्ट अपीयरेंस में। नहीं, फिल्म वगैरह देखते हैं तो उसमें कभी कभी कोई हीरो गेस्ट अपीयरेंस में आता है, 2 मिनट के लिए आया, वो कुछ सीख दिया या किसी को एक आध फैट लगाया और फिर वापस चला गया। तो ऐसे आए थे साहब जी अभी घूमने के लिए, वंश वशिष्ठ थे। आए, 1 मिनट देखे, जैसे सर्विलांस करने आए थे कि कौन कौन पढ़ रहा है, कौन कौन नहीं पढ़ रहा है। इनका सर्विलांस फिर बोर्ड के एग्जाम में जब होता है तो इनके पेरेंट्स भी भागते हैं और बच्चे भी भागते हैं कि सर अब क्या करूं। थायराइड ग्लैंड के बाद ग्लैंड हमें 9 पढ़ने हैं, तो मैं सारा अगर हजम करवा दूंगा तो वो ठीक नहीं होगा, फिर वो सारी बात ऊपर से चली जाएगी। तो एक लास्ट ग्लैंड आज और पढ़ेंगे, और उसको कहेंगे पाराथायराइड ग्लैंड। कुछ नहीं करना है हमें, तो थायराइड के आगे लगा देना है पारा। पाराथायराइड हार्मोन। अब नाम से पता लग रहा है, मैंने भी तो अभी कारगुजारी करी है ना, थायराइड के आगे सिर्फ पारा लगा दिया है, यानी कुछ ना कुछ तो दोनों में रिलेशन होगा। 4 तरह के पाराथायराइड हार्मोन्स होते हैं जो थायराइड ग्लैंड के आसपास उसी के साथ चारों ओर चिपके हुए होते हैं, थायराइड ग्लैंड के साथ। और यहां से पाराथ्रोम्बोन एक हार्मोन रिलीज होता है, पाराथॉर्मोन। और इस पाराथॉर्मोन का काम पता है क्या होता है? ये कैल्शियम और फॉस्फेट लेवल, थायराइड में हमने किसके बारे में पढ़ा है? आयोडीन के बारे में ना, कंट्रोल करता है।
पाराथायरॉयड ब्लड में कैल्शियम और फॉस्फेट लेवल को मेंटेन करता है। ओके, अब मैंने बताया ना, ये सारे माइनर एलिमेंट्स होते हैं जो हमारे शरीर में आते तो हैं, जरूरत तो होती है इनकी, लेकिन बहुत कम अमाउंट में जरूरत होती है। तो ब्लड में कैल्शियम और फॉस्फेट लेवल को मेंटेन करने का काम पाराथायरॉयड ग्लैंड से निकले हुए पाराथॉर्मोन का होता है। मुझे उम्मीद है ये चार जो मैंने आपको बताया आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और लिखा भी होगा आपने, और इसके बारे में आप सर्च करेंगे, अपने गूगल बाबा से भी पूछेंगे या बुक भी है आपके पास तो आपको ये हर चीज बताएंगे, के बारे में स्टडी करेंगे। और फिलहाल अब मैं आपको, वैसे तो मैथ्स का मैंने आज आपको समय दे दिया था, लेकिन फिर मुझे याद आया कि मैथ्स में अभी मुझे कुछ करवाना तो है नहीं, इसलिए मैथ्स की बुक फटाफट निकाल लीजिए आप लोग। स्पीड बुक्स पीडीएफ जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप निकाल दें। लीनियर इक्वेशन पेज नंबर 38 से स्टार्ट है। अब 3.1 से देखिए, थ्री पॉइंट वन से मैंने आपको चारों मेथड भी समझाए हैं। वंश तरह को मैं बाहर कर रहा हूँ और उसके बाद तो घूम मुझे म्यूट करते हैं, एक तो पढ़ेगा नहीं, दूसरे को भी डिस्टर्ब करेगा। तो 3.1 में आप देखिए सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन याद है, मैंने ऐसे टाइप्स आपको बताए। 3 बैट 6 बॉल का जो प्राइस है वो दिया हुआ है 3900, फिर दूसरे का दिया हुआ है आपको एक और एक का निकालना है। बताया था ना, एक्स वाई मान के जैसे इक्वेशन बन जाएगा ये 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900, फिर ऐसे ही दूसरे का बन जाएगा, दोनों को सोल्व कर लेंगे। सेकेंड और थर्ड दोनों क्वेश्चन ऐसे ही होगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपको ट्राई करना, नहीं होगा तो अगले दिन फिर मैं इसको करवाऊंगा। इसके बाद देखिए 3.2 एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 में फिर वही बात आ गई वापस, 5 पेंसिल्स 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज, ऐसे करके ऊपर वाले क्वेश्चन को भी थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, सोल्व हो जाएगा। अब इसमें ग्राफिकली एक्चुअली ये चैप्टर है, ग्राफिकली बताया आपको मैंने। अब ग्राफिकली में भी अगर आपको याद हो, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, मैं ये थोड़ा आपको बस
आपकी हेल्प कर रहा हूँ मैं। वैसे मैं कहता कि आप सोल्व कर लो सारा, लेकिन मैं थोड़ी सी हेल्प आपका कर रहा हूँ। आपको मैंने 3 कंडीशन लिखवाए थे, A1/B1 ऐसे करके। एक में इनफाइनाइट सॉल्यूशन का था, एक में नो सॉल्यूशन का था, और एक में यूनिक सॉल्यूशन का था। तो मैंने आपको बताया कि यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, और जब यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन कोई इक्वेशन ऑबे कर रहा हो, तभी उसका सॉल्यूशन हम ग्राफिकली भी निकाल सकते हैं, या जो चारों मेथड मैंने आपको बताया सब्स्टिट्यूशन और ये वो, जब यूनिक होगा तभी निकाल सकते हैं। अगर वो इनफाइनाइट हो जाए, नो सॉल्यूशन हो जाए, तब उसका हम सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। तो ये सेकंड क्वेश्चन आपको वही कह रहा है, फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। इंटरसेक्ट तभी करेंगे जब उसका कोई सॉल्यूशन आएगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, तभी इंटरसेक्ट करेंगे, अदरवाइज वो पैरेलल होंगे या कोइंसिडेंट। कंडीशन वही 3 है, और मैंने आपको ये पीछे भी बताया था, पेज नंबर 46 पे ये सारा कंडीशन लिखा हुआ है टेबल पे। हाँ, 3.2 ग्राफिकली है। थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन भी ग्राफिकली है, और ये देखो 8th क्वेश्चन। फिर ये वर्ड प्रॉब्लम है, मैंने आपको ट्रायंगल वाला एक क्वेश्चन करवाया था, एरिया वाला, या मेरे ख्याल से रेक्टेंगल वाला था। तो यहाँ पे वहाँ पे एरिया हमने यूज किया था, और यहाँ पे ये पेरीमीटर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 नहीं करना है, 7th क्वेश्चन कर लेना। एक्सरसाइज 3.3 सब्स्टिट्यूशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। और सेकेंड क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, जरा गौर से देख लेना। सेकेंड क्वेश्चन में 2 इक्वेशन गिवन है, 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24। 2 इक्वेशन गिवन है, और आगे लिखा है कि m की वैल्यू निकालें, और एक इक्वेशन गिवन है y = mx + 3, y = mx + 3। तो जो 2 इक्वेशन गिवन है उससे हम y निकाल लेंगे, और क्या निकाल लेंगे, x निकाल लेंगे। इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, m की वैल्यू आ जाएगी। थर्ड क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले हैं, समाओ वही सारे रिपीटेड हैं जो मैंने आपको बताया। कुछ अगर अलग होगा तो आप ट्राई करेंगे, आपसे अगर नहीं होगा तो मैं बताऊंगा। फोर्थ क्वेश्चन टैक्सी वाला है, बताया ये मैंने आपको। फिर बाकी के जो है वो फ्रैक्शन और केज का प्रॉब्लम उसको आती है जो सोल्व करता है। जो रोड पे चलेगा वही तो ठोकर खा के गिरेगा भी, जो घर में रहेगा उसको क्या होगा। 3.4 दोनों मेथड लिखा हुआ है, बाय एलिमिनेशन एंड बाय सब्स्टिट्यूशन, और इसमें भी 5 क्वेश्चन गिवन है, वर्ड प्रॉब्लम, और जिस टाइप की क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया है। मुझे आज के डेट में आपके फेयर कॉपी 3 बजे तक, टिल 3 PM, ये सोल्व चाहिए, और
3 के अराउंड मैं ग्रुप ओपन करूंगा, स्कूल का ग्रुप ओपन करूंगा। वहां पे अपने सोल वाले नहीं भेजने, सोल वाले मेरे पास भेजने, मेरे पर्सनल नंबर पे। वहां पे आपको सिर्फ एक्सरसाइज और एनी प्रॉब्लम, एक्सरसाइज का नाम और कोई अगर उससे रिलेटेड किसी की प्रॉब्लम हो, अपने नाम के साथ सेंड कर देने हैं। उसको मैं अगले दिन एक एक क्वेश्चन को समझा दूंगा। अब आप सोल्व करेंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। अगर आप किसी का एक अभी मैं कल परसों देख रहा था, परसों मेरे ख्याल से एक टेस्ट दिया था, तो एक 9th क्लास का बच्चा फटाफट सेंड कर दिया मुझे टेस्ट सोल्व करके, जो भी टाइमिंग मैंने दिया था उसमें। और उस टेस्ट में जो भी उसने अपने कॉपी का भेजा था, उसमें इस तरह से